बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सेब का मुरब्बा। ये बहुत मुफीद होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और जितना ये फ़ायदेमंद होता है इतना बनाने में बहुत आसान है और इसमें बहुत कम चीज़ें पड़ती हैं। तो सेब का मुरब्बा बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो सेब लिए हैं। तो सेब कोशिश करनी है कि ज़्यादा बड़े साइज़ के ना हों, बस छोटे साइज़ के ये जो है ना सेब होने चाहिए। और ये 1 किलो सेब है, 1 किलो पानी है और 1 किलो चीनी है। और ये थोड़ा सा जो है ना फूड कलर है, ये जो ज़र्दा रंग होता है ना, ये वो वाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो ना डालें। और ये 3 सब्ज़ इलायचियाँ थीं जिनको मैंने दाने निकाल के तो पीस लिए हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी डालेंगे, तो फिर हम ये जो सेब हैं इनको छिलका उतार के तो इस पानी में डालते जाएंगे, क्योंकि अगर ये बाहर रखेंगे तो इसका जो है ना ये छिलका उतरेगा तो ये काले हो जाएंगे। ये सारे जो है ना सेब मैंने छील के रख लिए हैं और ये देखें, इनकी डंडियों के अंदर से मैंने ये छिलके उतार लिए हैं। आप चाहे तो डंडियाँ रख लें, चाहे तो इनको जो है ना रिमूव कर दें। और दूसरा ये है कि ये देखें, मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे जो है ना फोर्क के साथ ऐसे जो है ना इसको कट लगा लिए कि हल्का हल्का सा चिबो लिया, ताकि ये ना अच्छी तरह से जो इसके अंदर शीरा होगा ना ये जज्ब हो जाएगा। और इसी तरह जो है ना ये सारे इनको मैंने तैयार कर लिया। मैंने एक कढ़ाई जो है ना ये चूल्हे पे रख के फ्लेम ऑन कर लिया और इसमें मैंने पानी जो है ना 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि मैं असल में चाहती हूँ कि यही पानी जो है ना दोबारा यूज़ हो जाए, और इसलिए ये पानी इसमें लीटर से ज़्यादा है। और इसमें अब हम ये सारे जो है ना एप्पल शामिल करेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए जो है ना बॉईल करेंगे, जो कि तकरीबन कहें कि 50% जो है ना ये पक जाए। इनको फुल बॉईल नहीं करना हमने, क्योंकि अगर फुल पक जाएंगे ना तो फिर शीरे में ये बिल्कुल घुल जाएंगे। तो इस वजह से इनको जो है ना 10 मिनट के लिए जो है ना हम बॉईल करेंगे। ये इसको 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे ये हमारे बन गए हैं सेब। और अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और इनको अलग जो है ना वो प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मैंने दोबारा से पानी जो है ना मापा है, ये 1 लीटर मैंने पानी किया है, क्योंकि पानी कम हो गया था तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया है। और ये पूरा लीटर पानी करके तो इसमें अब मैं चीनी शामिल करूँगी और इसको चीनी को जब तक ये मेल्ट होती है तो तब तक हम इसको जो है ना पकाएंगे। और फ्लेम ऑन करती हूँ। देखिए सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसमें जो है ना ये डालते हैं सेब दोबारा से, क्योंकि मैंने ये पानी ज़ाया नहीं किया था कि इसमें सारी ग़िज़ाइयत थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि ज़ाया करने के से बेहतर ये है कि इसमें जो है ना चीनी मिक्स कर ली जाए, ताकि जो है ना ग़िज़ाइयत जो है ना इसकी बरकरार रहे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये जो मैंने इलायची डाली थी, पीस के रखी थी, वो शामिल करेंगे। और थोड़ा सा हम जो है ना फूड कलर इसमें शामिल करेंगे। इससे ये है कि इसका कलर जो है ना वो बड़ा अच्छा बन जाएगा। और ये साथ हम शामिल करेंगे, ये मैंने एक बड़ा जो लेमन था ना इसका जूस निकाला है और ये हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि इससे जो है ना ये हमारी चीनी है ये जमेगी नहीं और इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा बन जाएगा। और इसको हम जो है ना पकाएंगे जब तक कि ये 2 तार की चाशनी ना बन जाए, क्योंकि अभी तो ये बहुत पतला है। और हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है ना सेब का मुरब्बा बन के तैयार हो चुका है। और अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करते हैं और ये देखिए माशाल्लाह इसकी 2 तार की चाशनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए इधर तक ये हमारी तार जाती है ना, इसका मतलब ये है कि इसकी चाशनी जो है ना ये तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको ठंडा करके तो बोल में निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे ट्रांसपेरेंट से हो चुके हैं और ये अंदर तक पक चुके हैं और इनका शीरा जो है वो शीरा जो है ये अंदर तक जज्ब हो चुका है। और आपने सिर्फ ये एहतियात करनी है कि आप जिस बर्तन में भी डालें इसको, वो बर्तन जो है ना बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और ये है कि वो एयर टाइट हो,
तो आप इसको फ्रिज में रख के 15 दिन तक बआसानी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत कम वक्त में और बेहतरीन चीज़ हमारे घर पे तैयार हो चुकी है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें और मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुँच सके। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।